नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, यानी ये आपका एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर के कुछ प्रश्न हम लोगों ने कल की वीडियो में देख लिया था। कल ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण जो स्ट्रीमिंग हो रही थी ऑटोमेटिक कट हो जा रही थी। इस वजह से वो जो चैप्टर था ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो साथियों, इस चैप्टर को आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे ताकि जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो साथी जुड़ चुके हैं वो कमेंट करके हमें बता देंगे कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, इस चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर को यानी कि जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं प्रश्न वो किस तरह से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज छठे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये देनी थी दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय नहीं रह गया, इस वजह से हमें जो प्रश्न की संख्या है वो ज़्यादा है। इस वजह से हमें थोड़ा तेज़ी से करवाना पड़ेगा, यानी कि सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक बार शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है।
तो दोस्तों जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 899 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 899 यानी कि सी वाला हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 899 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। इस प्रश्न का आप उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे। 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो दोस्तों अभी हमने बताया है कि किस तरह से बड़ी या छोटी संख्या बनाई जाती है। 7430 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 3047 बनाएंगे, यानी कि उल्टे क्रम में। केवल जीरो को हमें बीच में रखना होगा सेकंड नंबर पे, ताकि जो वो डिजिट्स हैं यानी कि संख्या है वो क्या हो, कम्स वाली डिजिट्स ना हो। तो दोस्तों इसे जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 10 होगा। तो इस तरह से जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी साथी हमारे साथ इस समय लेट जुड़े हों या नए स्टूडेंट हो, तो उन सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि कई बच्चे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा नाम लीजिए, तो दोस्तों यहाँ नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन में जो समय है वो बहुत ही कम है, 2 से 3 दिन के टाइम है। इस वजह से नाम लेना इस समय उचित नहीं है। इस समय केवल ध्यान प्रश्नों पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर ले, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो साथियों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद नाम आपके माता पिता, आपके स्कूल वाले और यहाँ गांव क्षेत्र सभी लोग आपका नाम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ आप केवल पढ़ने पर फोकस करिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो ये नया चैप्टर है। इस चैप्टर से भी कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखते हैं इस चैप्टर से जो प्रश्न हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। ये आपकी स्क्रीन पे इस तरह के प्रश्न का, इस चैप्टर का प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। जल्दी से आप इसे सॉल्व करके हमें बताएंगे कि इसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। 2/5 गुणे 3/5 इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6 बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणे ये बॉक्स इक्वल टू 3। अब हमें केवल बॉक्स को यहाँ रहने देंगे और जो भी है वो उधर ले जाके ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 25, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 6। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि 3 1 या 3 करके ये 3 2 या 6, ये बॉक्स कम हो जाएगा, बॉक्स इक्वल टू 25/2, या इसे हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2। इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 4/1/2 और 4/1/2 का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर को गुणनफल कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न यानी कि गुणनफल करने के लिए 4/1/2 गुणे, गुणनफल मतलब गुणा, 4/1/2 गुणा करने के बाद क्या आएगा, 4 2 जा 8 होता है और 1 जुड़ जाता है 9/2 गुणे 4 2 जा 8 एक 9/2। यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 4। आप इसे डिवाइड कर लेंगे 84 सॉरी 9 9 जा 81 81/4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8, ये हो गया कैंसिल, 1 उतारे नहीं जाएगा 0, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 20/1/4, 20/1/4। तो इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 3/20 में से कितना घटाने पर उत्तर 1/8 होगा। यानी अगर 3/20 में से क्या घटाएं कि जो उत्तर होगा वो 1/8 हो जाएगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे, यानी 3/20 में से क्या घटाएं कि जो उत्तर आएगा 1/8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यानी 3/20 में से क्या घटाएं, तो हम मान लेते हैं 3/20 में से x घटा लिया, तो जो उत्तर आएगा वो 1/8 होगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू, या यहाँ से आप -x ये रहने देंगे, ये उधर चला जाएगा, यानी 1/8 माइनस 3/20 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ आते हैं, ये मिल जाएगा -x इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे 20 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 20 और 8, यानी कि 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, यानी कि आपको हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40। तो इस तरह से जो एलसीएम आ जाएगा वो 40 हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या लेंगे 40 लेंगे। फिर 40 लेने के बाद क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 5 टाइम्स जाएगा, ये माइनस, ये 20 है 2 6 टाइम्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा -x इक्वल टू -1/40। यहाँ से आप माइनस का माइनस से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं रह जाएगा -x, तो x इक्वल टू 1/40 आ जाएगा। यानी इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1/40, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/40।
जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 2/5 में क्या जोड़ें कि योगफल 2 हो जाए। यानी 2/5 में क्या जोड़ें कि जो योगफल है वो 2 हो जाए। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे, 2/5 में क्या जोड़ें कि योगफल 2 हो जाए। तो दोस्तों 2/5 में अगर हम मान लेते हैं यक्स जोड़ते हैं तो योगफल यानी कि जो आना चाहिए आंसर वो 2 आना चाहिए। तो एक्स को यहीं रहने देंगे, ये 2, ये देखिए प्लस में है तो इधर जाके ये 2/5 माइनस में चला जाएगा और यहाँ आप 1 ले सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, 5 टू 10, ये -2, यहाँ से आपको मिल जाएगा 8/5। या इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 8/5 का मतलब हो जाएगा 5 1 जा 5, ये 3। यानी यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा x की वैल्यू 1 सही 3/5। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही 3/5, ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। आप जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 का अवरोही क्रम लिखें। अवरोही मिस होता है डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, इसे हम लोग डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। तो दोस्तों इसे अवरोही क्रम में डिसेंडिंग आर्डर में करना है। तो आप जल्दी से इसे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका अवरोही क्रम या डिसेंडिंग आर्डर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, इसे हम लोग जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं या हर कहते हैं हिंदी में। तो अगर हर क्या हो, सभी भिन्न का जो हर है वो समान हो, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा भिन्न सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जिस भिन्न का अंश यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा संख्या मानी जाएगी, सबसे छोटी भिन्न मानी जाएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सबका समान है। तो सबसे छोटा जो भिन्न है, सबसे छोटा जो अंश है वो 2 है, तो ये सबसे छोटा। लेकिन हमें सब अवरोही डिसेंडिंग आर्डर में तो सबसे बड़े वाले को ढूंढना होगा। सबसे बड़ा 6 है, 6/7 किस में सबसे पहले है ये। तो इससे हमें पता चल गया कि जो सही उत्तर होगा वो 6/7 होगा, फिर 4/7 होगा, 3/7 होगा, 2/7, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है वो सभी का समान है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका अवरोही या आरोही क्रम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम में लिखे, यानी कि डिसेंडिंग आर्डर में अवरोही क्रम में लिखना है। दो बटा 4, 2/3, 5/9 को हमें घटते हुए क्रम या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो यहाँ अगर ध्यान देंगे तो जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला जो ये नंबर है इस फ्रैक्शन का वो सेम नहीं है, इस वजह से आप डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको
पहले जो डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये 4, 3, 9 है। तो सबसे पहले हम 4 से ले लेते हैं, 4 1 जा 4, फिर ये 3, 9 बचा रहेगा। ये 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, सॉरी 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ, ये 3 3 जा 9 यानी 3 1 जा 3। यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आ गया वो क्या हो गया 36 हो गया। तो आप करेंगे क्या, आप सिंपली यहाँ से आप कर सकते हैं 2/4 ये जो है, यानी हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 36। तो 36 यानी कि किससे गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। नाइन से गुणा करेंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा। क्योंकि जो एलसीएम आया यहाँ हम नोट कर देते हैं, एलसीएम जो आया है वो 36 आया है। तो हमें 36 डिनोमिनेटर बनाना है। डिनोमिनेटर हमें क्या करना है सेम करना है। जैसे ही आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी। तो नीचे 9 से गुणा किए तो ऊपर भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 9 2 जा 18, ये 9 4 जा 36, ये पहली हो गई। फिर उसी तरह से 2/3 को भी करेंगे तो यहाँ 36 है दोस्तों। एलसीएम क्या आएगा 36 आएगा, इसे नोट कर लेंगे 36। ये 36 है, यानी कि नीचे हमें 36 बनाना है। तो 3 से करेंगे तो 3 यानी कि 3 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24/36 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसे भी करेंगे, यानी 5/9 भी करेंगे तो 36 करना है। 9 4 जा 36, ये तो ऊपर भी 4 से गुणा करने तो 20/36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सभी का सेम है। तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, यहाँ देख रहे होंगे आप सबसे बड़ी अंश किसकी है ये वाली, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी आप लोग देख रहे होंगे 5/9 है। फिर उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी 5/9 के बाद 2/4 है। तो ये आपका घटते हुए क्रम में हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2/3 5/9, 2/3 5/9 2/4। तो ये सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से उत्तर आ जाएगा सी। इसमें सबसे पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, उसके बाद सभी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होंगे वो समान करेंगे। समान करने के बाद जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा अंश। जल्दी से हम नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 6 सही 2/5 का गुणात्मक विलोम क्या होगा। 6 5 जा 30 और 32/5 का गुणात्मक विलोम क्या होगा। तो दोस्तों गुणात्मक विलोम, अगर इसको सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 6 5 जा 30, 32/5 का हमें गुणात्मक विलोम लिखना है। तो गुणात्मक विलोम मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 5 सही 32 हो जाएगा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी इसका गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा 5/32 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी दो संख्या का जो गुणनफल है वो 5/4 है। एक संख्या अगर 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लीजिए एक संख्या 5/6 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, वो x सपोज करते हैं। तो इनका गुणनफल क्या है 5/4 है। तो यहाँ से हो जाएगा x = 5/4
ये आपका हो जाएगा, ये इधर जाएगा, डिवाइड में है, यहाँ गुणा हो जाएगा 6/5, यानी यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे 5 से 5 कैंसिल, ये x की वैल्यू हो जाएगी 6/4, यानी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 हो जाएगी। तो जो सही उत्तर होगा वो 3/2 यानी डी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 3/2 हो जाएगा। तो साथियों, जो भी साथी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।